उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है, मगर ये चुनाव पहले से 6 महीने की देरी से चल रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे रेलवे की ट्रेन 6 घंटे लेट चलने लगती है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है जनाब। 6 महीना देर हो गया तो क्या हो गया, इसे भी देर से चलने वाली ट्रेन ही समझ लीजिए। कौन सा उत्तर प्रदेश का विकास इससे रुक जाएगा? चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल पिछले 3 महीने से उत्तर प्रदेश के गांव में प्रधान जी ने कोई नया काम नहीं कराया है, क्योंकि पिछले 3 महीने से उत्तर प्रदेश में कोई प्रधान ही नहीं है। मगर सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में विकास इतनी तेजी से हो रहा है जितनी तेजी से पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और जनाब यहां पर तो राम राज्य है। फिलहाल छोड़िए विकास की बात, जरा पंचायत के चुनाव की बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या है इसकी वजह। क्या राजनीति है, क्या रणनीति है, क्यों चुनाव लेट हो गया और क्या पक्ष और विपक्ष की दलील कहती है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल दिसंबर के महीने में ही पंचायत के चुनाव को सही तरीके से खत्म हो जाना चाहिए और ये तय हो जाना चाहिए था कि कौन सा प्रधान कौन से गांव को अगले 5 सालों तक विकास के रास्ते पर ले जाएगा। मगर उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन चुनाव कराने में विफल रहे। उस वक्त सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की ये दलील थी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप है। वहीं विपक्ष का कहना था कि बिहार में चुनाव हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों नहीं हो सकता। पंचायत चुनाव लगातार जो डिले किए जा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है। ये जग विदित है कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा कार्यकर्ता मौजूदा सरकार का वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव अपनी तिथि के अनुसार अब तक जैसा कि सरकार ने सबसे पहले डिसाइड किया था उस आधार पे होता तो अब तक आधा चुनाव हो चुका होता, लेकिन सरकार इसी वजह से कभी सरकार के आरक्षण की नीति के कारण, कभी हाई कोर्ट के आदेश के कारण और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण सरकार लगातार इन चुनावों को डिले करना चाहती है। ये बात निश्चित तौर पे सरकार को भी पता है कि पंचायत का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसके कार्यकर्ता ही नहीं आ पाए तो उस उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव कौन लड़ाएगा। और ठीक उसी तरह कि अगर पश्चिम बंगाल से कार्यकर्ता आ गए तो पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ता तो है नहीं बीजेपी के पास, फिर वहाँ का चुनाव कैसे लड़ेंगे। इसलिए ये सरकार की साजिश है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को डिले किया जाए और डिले करके अपने जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। ये बात कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ कि सरकार क्या उत्तर प्रदेश की जनता की मन भावनाओं को समझना नहीं चाहती या अपने स्वार्थ के लिए उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लगातार डिले करना चाहती है। फिलहाल इससे बात आगे बढ़ती है और समय आता है मार्च 2021। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया आरक्षण नियम लागू किया जाता है। यह आरक्षण नियम के तहत कई जगहों पर ऐसा कोटा आरक्षित कर दिया जाता है जहां पर उस कोटे का कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो आखिरकार अब चुनाव कौन लड़ेगा? ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच जाता है तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश जारी कर दिया कि 2015 के आरक्षण के नियमावली पर इस बार भी चुनाव कराया जाए। आपको बता दें कि 2015 में जो आरक्षण की नियमावली लागू की गई थी उसे कोर्ट ने सही बताया। आपको ये भी बता दें कि उस आरक्षण के नियमावली को तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार ने लागू किया था। आरक्षण के इस आदेश के साथ साथ कोर्ट ने यह भी सरकार को दिशा निर्देश दिया है कि तय समय के तहत चुनाव कराया जाए। मगर इस बीच एक और मामला सामने आ गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और हाई कोर्ट के आदेश पर विचार किया जाएगा, ऐसा कहा गया। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कब तक पंचायत के चुनाव होते हैं और कितना जल्द उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को विकास मिल पाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।